Hey, hi, hello everyone. Namaskar to all the viewers of my YouTube family. How are you? I hope you all are well. आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज की जो न्यू रिएक्शन वीडियो बनने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर शख्स के बारे में है। मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू हुआ, लाइव इंटरव्यू ABVP के साथ। वहाँ पे उन्होंने खुद की स्टोरी, खुद की ज़ुबानी बताई। वैसे तो मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी वीडियोस देखी है, पर मैंने उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी, तो मैं इस वीडियो में उनकी आवाज़ सुनने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने छोटे से बॉलीवुड में देखा है कि जो गैंगस्टर होते हैं, जो खलनायक होते हैं, उनकी ना बात करने की टोन बिल्कुल अलग होती है, थोड़ी टपोरी जैसी होती है, थोड़ी आवाज़ भारी होती है। तो यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई जी की आवाज़ सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई की खुद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे तो क्या है, और रिपोर्टर कौन कौन से सवाल पूछता है और क्या क्या जवाब मिलते हैं, तो चलिए जानते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट, सुनते हैं। गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं। ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको? क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ और या कोई और चीजें हमारे कोई मतलब असामाजिक तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं, और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर गए कि किसी के परिवार को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। सर वो इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, अखबार भी पढ़ते हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। नहीं, कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आप क्या के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी। हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। जिद उसने पकड़ रखी, हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग ले। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी। हमने तो शुरू की नहीं सर, हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगने होता है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी। उससे परिवार से हमारा क्या द्वेष? जब तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था। अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत नहीं। बातें देखो यार। गोल्डी बराड़ के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे। पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है। आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने पूछा पाछा ही नहीं, कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं। कहाँ है गोल्डी बराड़? सर गोल्डी मेरे को तो यही बताता है कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी। मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है। कनाडा का तो हमने भी सुना है सर। मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी, आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा है आजकल गैंगस्टरों को? वही तो इंटरव्यू दे रहे हैं और तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही फोन मिल रहे हैं।
सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने उससे। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोविंदवाल ये जेल में कौन सा मर्डर हुआ गैंग है है, ये यार? क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी जी। कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था, मनप्रीत बाबू, उसको पीट के गए थे। तो भाई हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि भाई नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको। तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में गया, तो ऐसी कोई कौन सकता होता सर। जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे, उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं नहीं सर, ये मेरी इस सिद्धू के मसले में मेरी और गोल्डी भाई की बात हुई थी। हमने जग्गू के ठिकाने पे आदमी हमारे जरूर रुकवाए थे, बाकी सारा कुछ है जो गोल्डी भाई ने प्लान किया था और उन्हीं को पता है। मेरा तो फोन चल नहीं रहा था और जग्गू का भी उस टाइम फोन नहीं चल रहा था, वो तो गोल्डी भाई ने किया जो किया। यार ये लग रहा है कि गैंगस्टर होगा। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाए जेल में और जेल वाले रोकने भी ना आए और 2 लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये तो धर्म है जी कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के गवाह बन सकते थे या बड़ा एविडेंस थे, ये बता सकते थे मनमोहन मोहना और मनप्रीत तूफान था, ये दोनों बता सकते थे, इसलिए तो नहीं उनको रास्ते से हटाया गया? बता दिया था सर उन्होंने, तो जो बताना था बता बतू के ही गए थे जेल में। किसको? रिमांड से कूल है ना, चले गए थे। क्या हंस के बता रहे हैं? कोर्ट में भी तो जरूरी होता है ना, रिमांड का बताया हुआ सच सच थोड़ा माना जाता। कोर्ट में तो सर पता नहीं क्या कब होना, ये तो 50 जने बस फंसा रखे, वो सारे बेकसूरी फंसा रखे हैं, वो बरी तो होंगे ही। नहीं, आप थोड़ा बेकसूर हो, आप तो अभी मान रहे थे कि आपने और गोल्डी भाई ने प्लान किया, वो बोल रहे थे आप। तो जब प्लान किया सर तब तो हुआ ही कुछ नहीं ना, बाद में तो उसने प्लान किया, वो कनाडा बैठा है। माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा? है नहीं? होनहार तो चलो सर था, होनहार हम भी बड़े हैं सर होनहार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने। अगर हमारे के साथ वाले को मराएगा तो उसका तो रिएक्शन होगा ना। गैंगवार में घुस रहा था सर, वो हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था, कोई अपना सिंगिंग करे जी। कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? अबे तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये एनआईए जांच किस चीज की कर रहा है? पूछ लो नहीं, मैं पहले एक आदमी को पकड़ाओ जिसने पैसे दिए हमें। ये तो ऐसे जरा वो मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं ये तो आपको लगता है ना, वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है, आप तो हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अफसोस होना चाहिए, इकलौता बेटा था उनका, चला गया हो। होनहार था ठीक है, वो तो मान ली बात, एक सिंगर था, होनहार था कि अपने मतलब हमारी लाइन के गाने गाता था वो। वैसे कोई उसने देशभक्ति का या कोई मतलब किसी सही तरीके का गाना तो मैंने सुना नहीं गाया हो। पर ये है कि सर हाँ, हम जब मेरी द्वेष उससे काफी समय से चल रहा था, हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, क्योंकि उसके बाद शुरू हुई है जी। कभी सिद्धू मूसेवाला से बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? ये खून खराबे की बजाय मसले खत्म भी तो हो सकते थे ना। सर ये जैसे ये सलमान खान अंकारा हुआ ना, वैसे ही वो भी अंकारा हुआ था। वो आदमी को आदमी तो समझता था उस टाइम। सलमान खान ने देखा होगा ना, तो मारता होता था क्या हाल हो रहे होंगे उसके। नहीं, ये तो कोई आपके कान भी भर सकता है ना। आपको लगता है कि सलमान खान अहंकारा हुआ है, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अहंकारा हुआ था, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौतियां लेते लेते इसके सिर पे गुंडई सवार हो गई। अरे है, वाकई में है। सोती लेते लेते नहीं, वो तो कभी कह देते इस चक्कर को, तो इनको तो इसको तो अभी कह रहे हैं कि मैं खुद इसके पैर पकड़ लूंगा, हमारी समाज से हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले, बस मैं खुद पैर पकड़ लूंगा, बात ही नहीं। यहाँ ये पहले ही आप सब गैंगस्टरों ने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी। 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी, और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को ये सजा काटते हुए। मैं तो जो अपने करतूत की है उसकी सजा काट रहा हूँ। और करतूतें भी हुए जा रही हैं, आप अंदर से कौन सा हट रहे हो? वही तो। किसी चीज में कभी कोई प्रूव हुई है, कोई चीज हो, कोई
मैं गया तो यूनिवर्सिटी के झगड़े में था अंदर, अब से मेरे को निकलने नहीं दे रहे, फिर मैं करूँ क्या बताओ? क्या करोगे? मतलब यही करते रहोगे अब सारी उम्र? कर क्या रहा हूँ सर, मेरे को भाई बाहर अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस? सर गैंग को पकड़ो, मेरे को तो ये देख लो सर, मेरी तो ये सेल बंद रहती है 24 घंटे, मेरे को खोलते भी नहीं। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लो गारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये प्रभु की लीला नहीं, लॉरेंस की लीला है ये। जरिया बना लिया तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर, मेरे 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं जी। जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरी करतूत ही तो प्रभु करवा रहा है सर, किससे करवा रहा है? मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है जी। तारीख तुरीख में कभी ले जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं तो मेरे को तो वहां भी नहीं मतलब किसी से मिलने देते रहे। ऐसे कह रहे हो लॉरेंस की जेल के अंदर से ही कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ, जैसे मच्छर है और शाम को मार दिया। इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, जिस तरह से आप शरेआम कह रहे हो और नुकसान पहुंचाने के बाद। तो सर वो तो हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं तो नहीं कर रहा, ये तो सर हो जाती हैं कभी चीजें, बाहर वाले कर रहे हैं कि हम मेरे से जुड़े हैं तो मेरा नाम आ जाता है जी, उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। आप बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा धमकी के बाद तो डबल हो गई होगी बात, ये है सिक्योरिटी तो अपनी भी रख लेंगे। अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है, और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे, इसकी को पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं जी। आपने रैकी तो करवाई, चांस नहीं लगा, इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में। आपने तो कसीर नहीं छोड़ी थी सर, जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है, फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर, सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते हैं ना, हंसते हो जब पूछते हैं सर, उसमें आप ज्यादा बड़ी लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर, कई बार सवाल है ना, अगला आदमी डर जाता है, हम वैसे रिमांड भुगत कैसे हुए पड़े सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछिया करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ, हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं, किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ, कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा, इस चीज में तो क्या कह सकते हैं। कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए, हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, मैंने भी वही किया। सेल्फ प्रोटेक्ट। आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं बहुत, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है, और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे। वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे कि हाँ ये चीज होनी है, पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी, जब तक चल रही है सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सिक्का तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं। फिर हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं सर, हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार, हमारे साथ वाले किसी जेल जूल में मिल जाएं तो हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी, हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो, फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो। अब वो सारी आप जैसे हो जाएं फिर तो क्या होगा सर बताओ। मैं तो चाहता हूँ यार आप भी छोड़ दो ये काम। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप ये काम छोड़ दोगे। सर एक प्रयास हुआ हो आज तक, आप बता देना
बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा मेरे साथ की भी, पिटाई कर दी होगी या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि वहां तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे? हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाएं। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई, बताओ सर। अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते हैं ना सर। सर इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आपको डर तो मुकदमा होगा ही होगा, नहीं, आपको डर ही बिल्कुल नहीं है भी इस नहीं। चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन ही नहीं रहा था ना सर कोई। अब दुनिया के सुन रहे हैं तो एक आदमी को दुनिया के मुंह पे तो बस लॉरेंस बिश्नोई है। जाता है अंदर, बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं फोन सर दीवार के ऊपर से, दीवार के ऊपर से। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ ही लेते। सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ। गुड लक। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है, आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मेरे जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। वो तो सर पब में तो वैसे ही चले जाते हैं, किसने रोकना है सर? आपने कितने अफसर भेजे आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना है? मैं तो छोटा सा से अंदर आ गया, मैं तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है, बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर प्रभु की कृपा है सर, बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही नहीं है। देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी। कौन कौन है वो? कोई भी हो सर, एक मैं इतना बदनाम हूँ, किसी का नाम लूंगा तो अगले आदमी का मतलब डाउन होगा जी, उसका रुतबा डाउन होगा। पर ऐसे भी 2-3 आदमी ऐसे मेरे को मिलेंगे जिनका वाकई उनको मतलब सामने जाते हैं तो सिर झुकता है जी। बाकी ये कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कि हम कैसे चीजें ये क्रिएट हुई, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी सर, है ना। हम तो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, पर ऐसे है कि कोई और चीजें उभरेंगी नहीं हमारी जैसी, हमारे जैसे जो ऐस मैजिक तक मैं वो नहीं उभरेंगे जी दोबारा। कि इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे हो। हम तो जैसे आप कह रहे हैं इनकाउंटर होना है, वो चलो होना है सर, हम इनकाउंटर नहीं होगा तो हमारे विपक्षियों के हाथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अपनी मौत भी जाएंगे। ये तो सृष्टि का नियम है, जाना सभी ने है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि चेंज तो इस चीज से आएगा कि जैसे कि ये चीज इन्वेस्टिगेशन हो गई, स्टूडेंट ही थे, ये तो आपको भी पता सर कि हुई कैसी चीजें। आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई ना कोई, कैसे रहे आप अंदर? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था या किसी ने आपको रखा, फिर बाद में आप गैंगस्टर बन गए? शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मोरल के मतलब हाँ मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में, आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं जेल में बनते हैं सर गुंडे, या तो जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे, तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी और बाहर जब हमारे भाइयों को मारा गया वो बात की बात है। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको बताओ लगा भाई, कि अब रिपोर्टर जोर दे रहा है। झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना, जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि भगली है, अब तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे। और कोई ऐसी बात रहेगी जीवन की जो आप शेयर करना चाहते हो और शेयर ना कर पाए हो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में? बस शेयर तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सर बोलने की कला नहीं है, पहली बार किसी के आपके सामने सर टीवी पे बोल रहा हूँ, या भाई थोड़ी सी शिक्षा, मतलब बोला नहीं जाता सही तरीके से, और इतने कलाकार भी नहीं हो कि तर्क वितर्क सही से दे सकूं। और इस चक्कर में आगे कोई सुनने वाला भी कोई बोलेगा तो मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी तरफ से ऊंचा नीचा बोला गया हो तो।
हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जी कह रहे हैं कि माफ़ी चाहूँगा कि बोलने की कला नहीं है। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मुझे वो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उस तरीके से लग नहीं रहा था कि वो एक गैंगस्टर है, वो भी इतने फेमस गैंगस्टर। उन्होंने जिस तरीके से रिपोर्टर को एक बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, सर आप करके बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उनकी बातें भी बहुत एक मतलब गुंडे वाली बातें लगी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पता नहीं कोई ज्ञानी बात कर रहा होगा कि सर ये तो मोह माया है, सृष्टि का नियम है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ेगा, मौत से डर नहीं लगता है। काफ़ी चीज़ें बोली उन्होंने, काफ़ी चीज़ें रखी उन्होंने। बाकी क्या बोल सकते हैं, बाकी उन्होंने यहाँ पे सलमान खान के बारे में भी बोला कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो वो भी पीछे हट जाएंगे। और तो सलमान खान ने वीडियो देखी होगी तो क्या सोच रहे होंगे सलमान खान, क्या ये सच में सोचेंगे कि मैं माफ़ी मांग लूँ। और अहंकार तो खैर सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान को, जो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चले जाता है। बाकी वो उनकी मर्ज़ी, यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई की अपनी मर्ज़ी, पर यहाँ पे उनका बिल्कुल बोलना ठीक था। वो कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा नाम यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो गब्बर है, गब्बर के एक इशारे में सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। वाकई में वहाँ अंदर फ़ोन की सुविधा है, कुछ है उनके पास। उनका जो डर फैल रहा है वो लोग ही जानते होंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चा भी, बस पहले बच्चे बोलते थे हमें APJ अब्दुल कलाम बनना है, कोई बोलता था हमें ऐसा बनना है, कुछ अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर। और आजकल बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें लॉरेंस बिश्नोई बनना है। आज तो सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई हीरो हैं और वो भगत सिंह की राह पे चल रहे हैं, जो भगत सिंह उनके आइडियल हैं। तो क्या बोल सकते हैं। बाकी मेरा ओपिनियन ये है कि ये सब गैंगस्टर की लाइफ भी वैसे एक तरीके से बेकार है। वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि बस जन्म ही बाहर हुआ है, बाकी जवानी और बुढ़ापा तो पूरा का पूरा जेल में ही कटा है। 10 साल हो गए उनको जेल में। तो ऐसा भी क्या, माना कि उनका नाम चल रहा है, माना कि उनके नाम से काफ़ी कुछ उनके बाहर उनके काम करें, पर है तो वो 4 दीवारी के अंदर। उनको फैसिलिटी मिल रही होगी, सब कुछ मिल रहा होगा, पर फिर भी वो एक आज़ादी की बात अलग होती है। बाकी जो भी है, डर सबको लगता है और इतना बड़े गैंगस्टर की तो बात ही कुछ और है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखते हैं, एक हीरो की तरह देखते हैं या फिर एक गैंगस्टर की तरह देखते हैं। आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।